क्या विराट कोहली आईपीएल खेलेंगे? क्या बाबर आजम दोबारा से कैप्टनसी करेंगे? ये बहुत सारी चीजें आजकल चलती नजर आ रही है। मैंने कहा आपको सारी की सारी चीजें क्लियर कर देते हैं। हेलो, दिस इज वलीद रोज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, वीडियो को भी लाइक कर ले। सबसे पहले बात करते हैं एक वो टीम जो कि पिछले साल पूरे टूर्नामेंट के अंदर सिर्फ 2 मैचेस जीती थी। आज वो टीम टूर्नामेंट के शुरू के अंदर ही पहले 2 मैचेस जीत चुकी हुई है। मैं बात कर रहा हूं आरसीबी की। जी हाँ, आरसीबी बोले तो रोडिंग क्राउड, चेजिंग हार्ट और रच के जिसको कहते हैं ना, 20 या कुछ भी इनको बना ले। लेकिन क्या शानदार किस्म की टीम है। चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर स्टेडियम जो था वो कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा। क्यों? क्योंकि आरसीबी की टीम खेल रही हो और आरसीबी की टीम खेल रही हो, विराट कोहली का नाम ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। और मजे की चीज ये है कि विराट कोहली इस टीम का पार्ट नहीं है, ये वुमेन्स की टीम है। और सबसे मजे की चीज ये है कि पिछले साल इनकी बड़ी पुअर परफॉर्मेंस चली थी और इस साल ये लगातार 2 मैचेस जीत चुके हैं, पॉइंट्स टेबल के ऊपर लीड कर रहे हैं। खैर, ये तो होगी वुमेन्स क्रिकेट की बात। अब बात करते हैं क्या विराट कोहली आईपीएल खेलेंगे। ये बड़े बड़े सवाल आ रहे हैं। सुनील गावस्कर सर की भी एक स्टेटमेंट है, उन्होंने भी इस तरीके से ही इस चीज को कोट किया। वो भी पूछना चाह रहे थे क्या वो खेलेंगे, क्या फैमिली अभी भी बीच में आएगी। बड़े सारे सवाल बनते जा रहे हैं। अब मेरे भी माइंड के अंदर ये चीज आ गई, तो क्या विराट कोहली आईपीएल खेलेंगे? क्योंकि काफी सारे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ रहे थे, वलीद भाई जरा बताएं तो सही, कोई न्यूज चल रही है ऐसी ऐसी, क्या इसकी रियलिटी है कि विराट कोहली आईपीएल ना खेले? अब देखिए ना, आपके सामने है, विराट कोहली ने 5 टेस्ट मैचेस से अपने आप को विड्रॉ करवाया। मतलब कि 5 टेस्ट मैचेस जो कि खत्म होंगे, अब ये आखिरी टेस्ट मैच शुरू होगा, उसके तकरीबन 10 से 12 दिन के बाद शुरू हो जाएगी। क्या शुरू हो जाएगी? आपकी आईपीएल शुरू हो जाएगी। तो विराट कोहली यानी कि 10 तारीख तक तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद भी अगर बात करें तो क्या विराट कोहली एग्जैक्टली पहले मैच से, जो पहला मैच आरसीबी वर्सेस सीएसके, क्या उसमें ज्वाइन करेंगे? ये भी बहुत बड़ा सवाल आता है, क्योंकि वो पहला मैच ही इन्हीं का आता है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो विराट कोहली है वो आईपीएल के सेकंड हाफ के अंदर टीम को ज्वाइन करेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि विराट कोहली पहले मैच से भी पहले आरसीबी टीम को ज्वाइन कर लेंगे। मतलब कि 16 तारीख या 17 तारीख को आरसीबी के कैंप को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी देर से क्रिकेट खेली नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो उनको आना, पहले आके पूरे जिसे कहते हैं ना वार्म अप सेशन खेलना, वार्म अप मैचेस खेलना उनके लिए जरूरी है। ये भी कुछ लोग कह रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि विराट कोहली आईपीएल भी नहीं खेलने वाले। जी हाँ, मतलब कि 3 तरह के लोग हैं, 3 तरह की बातें आ रही हैं। जो ग्रुप से बने हुए हैं 3 तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि खेलेंगे, कुछ कह रहे हैं कि नहीं खेलेंगे, और कुछ कह रहे हैं कि सेकंड हाफ के अंदर खेलेंगे। अब सवाल आता है क्या विराट कोहली आईपीएल खेलेंगे? देखिए, मैं आपको जर्मन चीज बता रहा हूं कि मुझे अभी तक कोई चीज की श्योरिटी नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि विराट कोहली जो है ना वो हाफ आईपीएल खेलेंगे। और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि विराट कोहली आईपीएल जरूर खेलेंगे, लेकिन कुछ मैचेस खेलेंगे, कुछ नहीं खेलेंगे। अगर विराट कोहली, और मैं ये समझता हूँ विराट कोहली का आईपीएल खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे टी20 वर्ल्ड कप है और विराट कोहली का टी20 टीम के अंदर होना पार्ट जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि उनका फॉर्म के अंदर भी होना जरूरी है, और यही आईपीएल है जो कि उनकी पोजीशन को पक्का करेगा। तो विराट कोहली, तो मैं तो इस सीजन में उम्मीद लगा के बैठा था कि विराट कोहली जब आएंगे तो हाईएस्ट रन गेटर बनेंगे इस आईपीएल के, जो कि उनको बनना भी चाहिए। तो आई विश, मैं चाहूंगा कि पहला मैच जो कि चेन्नई के स्टेडियम के अंदर है, चेन्नई के साथ मैच है, उस स्टेडियम के अंदर ही विराट कोहली अपनी प्रेजेंस शो करे। अब आपने कमेंट्स के अंदर बताना है कि आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली पहला मैच खेलेंगे आरसीबी का, और नहीं खेलेंगे आपने वो भी वजह बतानी है, और आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है। क्योंकि कुछ एक तबका ऐसा भी है ना, वो ये कहता है कि इंटरनेशनल के लिए आप अवेलेबल नहीं हो, आपका कोई मसला है, लेकिन अगर लीग क्रिकेट आती है तो आप अवेलेबल हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसी भी बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मैं हर चीज देख रहा हूँ। बट एज अ विराट कोहली फैन, एज अ विराट कोहली लवर, मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि विराट कोहली का आईपीएल खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक और चीज चल रही है, बाबर आजम क्या दोबारा से कैप्टन बनेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले भी चीज को कंफर्म किया था, बाबर आजम दोबारा कैप्टन बनेंगे जरूर, लेकिन अभी नहीं। अभी टी20 वर्ल्ड कप के लिए आपका यही कैप्टन है शाहिन शाह अफरीदी। और अगर इन केस शाहिन शाह अफरीदी आपका अनफिट होता है तो फिर मोहम्मद रिजवान आपका कैप्टन बन जाएगा, बाबर आजम नहीं। और अगर मोहम्मद रिजवान बन गया तो फिर तो आप समझिए कि 2-3 साल तक बाबर आजम कैप्टन नहीं बनता, बाद में बनेगा। बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस चल रही है, बाबर आजम ना चुप की बोली मार रहा है। बाबर आजम चुप रह के अपने सारे के सारे रिवेंज ले रहा है, वो बोलता नहीं है, कोई स्टेटमेंट आके नहीं देता। और वो जो बोतल वाली कहानी चल रही है ना, मैं आपको इस चीज को क्लियर कर दूं, आप सबने जो एक चीज को गलत फहमी बनाई हुई है, वो एक फेक साउंड है। जी हाँ, बाबर आजम जो बोतल दिखा रहे थे ना,
कोई फैन जो नहीं था, मतलब कि कोई बंदा था जो उनके साथ पंगे ले रहा था, लेकिन किसी ने भी ऐसी जिम्बाब्वे वाला जो साउंड था ना, वो ओल्ड साउंड है, और वो जो है ना किसी ने एडिट करके लगा के उसने भी बड़ी, जिसको कहता है ना, काबिलियत दिखाई है। और उसने क्या किस पॉइंट के ऊपर यूज किया कि लोगों ने उस चीज को बना लिया, बाबर आजम को बोलने लगे ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, लेकिन वो गलत चीज थी। उसमें जो साउंड था वो एडिटेड था, और बाबर आजम चुप होके सबको अपना बता रहे हैं कि भाई ऐसे करूंगा, मैं ऐसे अपने सारे जवाब ऐसे दूंगा। यही नहीं, अब शाहिन अफरीदी की बात करते हैं। 2023 6 मैचेस लाहौर कलंदर के हार गए, 4 मैचेस इंटरनेशनल हार गए, 1 मैच जीते 11 के अंदर से। अब ये बहुत बड़ा सवाल बनता है शाहिन के ऊपर कि ऐसा कैप्टन क्या करेगा कि उसकी टीम भी बुरी बुरी तरह से हारे जा रही है। एज अ कैप्टन तो आपको लीड करना चाहिए। हालांकि शाहिन अफरीदी बड़ा अच्छा कैप्टन था, लेकिन वो जो सारी की सारी 2 साल की जो उनकी मेहनत थी ना, वो सारी की सारी डूब के रह गई 6 मैचेस के अंदर। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि हमें अब उसको कैप्टन बना दिया हुआ है, हमें उसको वर्ल्ड कप तक सपोर्ट करना है। शाहिन अफरीदी को हमने वर्ल्ड कप तक सपोर्ट करना है, आखिरी मैच तक सपोर्ट करना है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं पे डिपेंड करता है। उन्होंने टीम को लेके चलना। बस मैं ये चाहूंगा कि शाहिन अफरीदी बैटिंग ऑर्डर जो है ना उसको सही कर ले। लाहौर कलंदर की हारने की सबसे बड़ी वजह है बैटिंग ऑर्डर। फकर जमान अगर आउट ऑफ फॉर्म उसको 1 मैच के लिए बिठा देते, कुछ नहीं होता, दोबारा से फॉर्म में वापस आ भी सकता था अगर दोबारा कमबैक करता। लेकिन सिकंदर रजा को इतना नीचे भेजना बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं ना, मैं समझता हूँ कि ना अहली है। और शाहिन अफरीदी की कैप्टनसी पे सवाल इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि कुछ जो चेंजेस है वो समझ नहीं आ रहे। लेकिन फिर भी शाहिन अफरीदी आपका वर्ल्ड कप तक का कैप्टन है, उसके बाद कैप्टन चेंज हो सकता है। और बाबर आजम जो है ना, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर बाबर ही आपका कैप्टन होगा, क्योंकि जिसके साथ फुल सपोर्ट और लोगों की, तो वो पीछे नहीं रह सकता। और बाबर आजम अपने बल्ले से भी जवाब दे रहा है। अब रही बात शाहिन अफरीदी कैप्टनसी की, तो देखिए अब तो देखना पड़ना है। अभी जो न्यूजीलैंड वाला टूर आएगा उसमें तो मुझे लगता है पाकिस्तान वाइट वॉच कर देगा न्यूजीलैंड, क्योंकि उनकी हल्की टीम आने वाली है। तो कैप्टनसी के जितने भी मसले थे ना, सारे के सारे दूर हो जाएंगे। मैंने जो चीज नोट की है शाहिन अफरीदी की जो रिदम है वो वापस आता मुझे नजर आ रहा है। कल जिस तरीके से उन्होंने पेस से बॉलिंग करे थे, मार उनको पड़ रही थी, थोड़ी वो नादानी कर देते। इफ्तिकार अहमद को बाउंसर मारा, उसके बाद इफ्तिकार अहमद उनको 2 छक्के मारती है, उन्होंने दोबारा उसकी ट्राई नहीं की, शॉर्ट बॉल की उनके खिलाफ ट्राई नहीं की, तो ये थोड़ी गलती होती है। बट अलबत्ता अगर बात करें तो अभी इंडिया वर्सेस जो इंग्लैंड है वो आगे जाके शुरू होगा काफी टाइम इसके अंदर। न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की मेगा टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, और ऑस्ट्रेलिया का ये वाली टेस्ट सीरीज हारना बड़ा ज्यादा जरूरी है, वरना ऑस्ट्रेलिया कंफर्म आप समझे कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी। तो इस टेस्ट सीरीज का ऑस्ट्रेलिया का हारना बड़ा ज्यादा जरूरी मैं समझता हूँ। फिलहाल के लिए जल्द इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।